ये कितना पुट करना है T1 3 पुट करना आहे. आता T1 3 क्यों पुट करना आहे कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है. इथं म्हटलंय की 3 and 5 इनके इन बिटवीन एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब स्टार्टिंग का टाइम 3 लेंगे एंड एंड का टाइम 5 लेंगे. ठीक है, तो T1 3 पुट करेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में नहीं. किसके इक्वेशन में, वेलोसिटी के इक्वेशन में. तो करो पुट. क्या होगा फिर V1 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 270 प्लस 10 इंटू 3 प्लस कितना आ रहा है फिर 302. देन T2 इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो V2 कितना बनेगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर कितना आएगा ये 750 प्लस 50 प्लस कितना आएगा फिर, एंड एवरेज एक्सेलरेशन बनेगा फिर 802 माइनस 302 मतलब 500 अपॉन 2 यानी 250 मीटर पर सेकंड. है क्लियर सबको. चलो अगेन सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है. गिवन ए डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20 और आप फाइंड करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकंड. अब अगर एवरेज बोला है इन 4 सेकंड तो प्रोसेस क्या होगी, इनिशियल टाइम 0 लेना पड़ेगा बराबर है, एंड फाइनल टाइम कितना बनेगा फिर 4. चलो कमन फास्ट करो सॉल्व. सबको आता है, अब सब लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर देंगे. 8 एवरेज भी इंस्टेंटेनियस तो 8 आता है, एवरेज 8 ही आता है. कंफर्म. देखो होगा क्या, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी 8t माइनस 4. T1 अगर 0 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा -4, एंड T2 अगर 4 पुट कर रहे हैं तो V2 कितना होगा 4 इंटू 8 32 माइनस 4 मतलब 28. तो फाइनल वेलोसिटी 28 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस बनेगा, डिवाइड बाय टाइम कितना है 4, तो कितना आ रहा है अगेन 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. करेक्ट है. मीन्स यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है, वही है जो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए रूल्स थे वही एक्सेलरेशन के लिए रूल्स है. डिफरेंस क्या होगा, अगर पर्टिकुलर सेकंड दिया तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके टाइम पुट करो. एवरेज बोला तो 2 टाइम्स पुट करने पड़ेंगे, इनिशियल एंड फाइनल दोनों की वेलोसिटी निकाल के टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. x इक्वल्स टू 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 20 और आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एट 3rd सेकंड एंड एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड. ते वेलॉसिटीसाठी करावं लागतं शिव, कळाल ना. 10वी पास झालं की मग 11वी येतं, मग 9वी पास झालं डायरेक्ट 11वी का नाही येत असं विचारतोय तुम्हाला, कळलं ना. आला आन्सर. चल तेजस पटपट आन्सर सांग. कंडीशन क्या है देखो, अगर पर्टिकुलर सेकंड बोला तो वही कंडीशन है कि डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगी 15t का स्क्वायर प्लस 4t, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा 30t प्लस 4. t आपको 3 दिया है तो 30 इंटू 3 90 प्लस 4 मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस. अगर एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में T1 एंड T2 पुट करना पड़ेगा. 3 सेकंड बोला है मतलब T1 0 होगा तो वहाँ पे V1 कितनी बनेगी 0. T2 अगर 3 बोला है तो V2 कितना होगा 3. नेक्स्ट, अब यहाँ पे V2 3 का स्काई, हाँ कितना होगा यहाँ पे पुट करो 3 स्क्वायर 9 15 इंटू 9 135 प्लस 12 147. तो यहाँ पे क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन 3 माइनस 0 147 अपॉन 3. मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
है क्लियर? चलो नेक्स्ट। देखो आगे, अभी हो गया क्लियर, प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन दो टाइप का निकालेंगे आप, एक इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डबल डिफरेंशिएट करके टाइम पुट करो, एंड एवरेज निकालना है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, फिर T1 एंड T2 पुट करके क्या होगा, V1 एंड V2 निकालने पड़ेगा, और V1 V2 आ गए तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट विल बी द एक्सेलरेशन। अभी इसका उल्टा करेंगे, मतलब आपको एक्सेलरेशन दिया है एज 2t प्लस 4, और इसके ऊपर से अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो हम करते क्या है, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और वाइल इंटीग्रेटिंग कंपलसरी वहाँ पे लिमिट्स रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे हमें T1 से लेके T2 बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन इतना दिया है, कितना है, 2t प्लस 4, और आपको बोला है कि वेलोसिटी एट 4th सेकंड कैलकुलेट करो, तो ये पहले भी हम देख चुके हैं। अगर 4 सेकंड बोलेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती है 3 से लेके 4, एंड अगर 4 सेकंड बोलेंगे तो लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 से लेके 4 तक। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t² प्लस 4t। अगर 4th बोला है तो लिमिट्स होगी 3 से लेके 4 तक, मतलब पहले t को 4 बोलेंगे, कितना बनेगा, 16 प्लस 16 माइनस 9 प्लस 12, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ती है, तो अब 16 16 12 प्लस 9 कितना आता है फिर, ठीक है। एंड सेम क्वेश्चन में अगर आपको बोला होता कि 4 सेकंड में कैलकुलेट करो वेलोसिटी को, कैसे करते, डायरेक्ट 0 से लेके 4, मतलब आंसर क्या होता, 32 होता। यही डिफरेंस है बस, ठीक है। यानी फिर से हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते, इंटीग्रेशन आता t² प्लस 4t, फिर हम लिमिट्स पुट करते इसकी फ्रॉम 0 से लेके 4, तो ये बनेगा 16 प्लस 16 यानी 32 माइनस 0, मतलब 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर आपको बोला है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट 5th सेकंड, क्या होगी प्रोसेस, इंटीग्रेशन तो सेम आएगा, बस लिमिट चेंज होगी। 5th बोला है तो 4 से लेके 5, एंड अगर 5 बोलते तो 0 से लेके 5 तक। करूँ राव, चलो अब यहाँ पे देखो, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी बनेगा फिर से t² प्लस 4t, लिमिट आएगी 4 से लेके 5, पुट करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस 20 माइनस 16 प्लस 16, कितना आएगा फिर ये, 45 माइनस 32, मतलब 13 मीटर पर सेकंड। क्या ये वेलोसिटी एट, अगर 5 सेकंड में बोला तो क्या चेंज होगा, बस t² प्लस 4t, लिमिट्स आएगी 0 से लेके 5, मतलब ये 45, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये किसके लिए था, वेलोसिटी के लिए। अब सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट आल्सो। देखो क्या होगा, अगर सेम इक्वेशन आपको दिया है कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 2t प्लस 4, और उसके ऊपर से हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर फिर से आपको बोला जाता है एट 3rd सेकंड, सिचुएशन वही होगी, हमें पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इंटीग्रेट करके, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेट करते, झोपे देख बेटा अजून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, बोलो t² प्लस 4t, ये वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसलिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या होगा इंटीग्रेशन, t³/3 प्लस 2t का स्क्वायर। अब जाके 3rd बोला है, मतलब लिमिट रहेगी 2 से लेके 3, करो पुट, 3³ हाँ 9, गुड, 27/3 9 प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस 2³ 8/3 2.6 प्लस 2² 4 इंटू 2 8, 18 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 2 10.6, कितना आ रहा है फिर ये,
ईश्वरी म्हटली काय आहे तुझं 10वी परत द्यायची बेटा तुला आता. कितना होगा ये 26 पॉइंट कहीं पण का 16.4 मीटर, 16.4 मीटर. क्लियर है. अब सेम अगर थर्ड नहीं बोला होता 3 सेकंड बोला होता तो हमें करना क्या पड़ता, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेशन आ गया है क्या था t³/3 प्लस 2t का स्क्वायर, तो लिमिट्स होती 0 से लेके 3 तक, मतलब 27 मीटर दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, किती सिंपल आहे बघा. चलो अब फिर से फ्रॉम स्टार्ट लिहून देऊ का हे, का झालंय आता बऱ्याच वेळा काही लिहायची गरज नाही आहे. देखो क्या होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम देन टू कैलकुलेट वेलोसिटी वी हैव टू डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट, देन टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन वी हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी. कब, ओनली इफ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन करना क्या पड़ेगा हमें, लिहूनच घ्या चला. इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, then to calculate velocity, we have to differentiate displacement, and to calculate acceleration from velocity, if velocity is a function of time we have to differentiate velocity again. ठीक है, if velocity is given as function of time we have to differentiate it to calculate acceleration. जो लिखा है आपने स्टेटमेंट में उसका मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे यानी d/dt करेंगे हमें v मिलेगा. देन अगर v दिया है इस v को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे मतलब d/dt करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन. इसका ये मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. हे बघा, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी एकदा, देन वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन अजून एकदा, मतलब हम क्या कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक आहे, आता म्हणणार सर या डी ला स्क्वेअर का नाही केला, मग नंतर म्हणणार सर ते डी स्क्वेअर कैंसिल का नहीं केलं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन इसी तरह से होता है d²/dt का स्क्वायर ऑफ x. तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा. लेकिन ये पार्ट किसके लिए, ओनली टू कैलकुलेट, स्टार मार्क करके लिखो, ओनली टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, नहीं कट करा, ओनली टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये रिक्वायर्ड है. only to calculate instantaneous velocity and instantaneous acceleration. Clear? Up next point, if displacement is given as function of time, if displacement is given as function of time, then to calculate average velocity, to calculate average velocity, put t1, calculate x1, put t1, calculate x1, then put t2, calculate x2 in the equation of displacement, in the equation of displacement.
then average velocity is given by V average is equals to x2 minus x1 upon t2 minus t1. Then to calculate average velocity, V average is equals to x2 minus x1 upon t2 minus t1. दो ही कंडीशन है. अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो और जो टाइम दिया है उसको पुट करो. एवरेज निकालना है तो डिफरेंशिएट नहीं करना है. क्या करना पड़ेगा? t1 पुट करके x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, t2 पुट करके x2 आएगा, देन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी. क्लियर? सेम स्टेटमेंट नेक्स्ट कंटिन्यू करो. इफ वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, if velocity is given as function of time, then to calculate average acceleration, अगर ये इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते? डायरेक्ट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके t पुट कर देते. लेकिन एवरेज अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से पुट t1 कैलकुलेट v1, पुट t1 कैलकुलेट v1, देन पुट t2 calculate V2, then average acceleration is given as A average equals to V2 minus V1 upon T2 minus T1. एवरेज इंस्टेंटेनियस, इन दोनों में डिफरेंस है और उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड भी डिफरंट होगी. क्लियर आहे सबको? जी लिहिलंय ते क्लियर आहे का? एकदा रीड करा कमॉन फास्ट. हे रीड करून लर्न करायचं आहे. फक्त लर्न करून चालणार नाही, ते अप्लाय करत असताना प्रत्येक वेळी डोक्यात असलं पाहिजे. तर शिकारी आला की उडून जायचं असं नको व्हायला. चलो हो गया प्रिपेयर? कौन बोलेगा? देवेश स्टँड अप. जो लिखा है वो एक्सप्लेन कर. रीड नको करू, तुला माहिती आहे ते. स्टँड अप फर्स्ट. रीड नाही करायचं. इकडे बघून सांग. इकडं म्हणजे माझ्याकडं. अरे डोकं वर. हां आणि मग काय करायचं? त्याचं घरी घेऊन जायचं. एवरेज एक्सेलरेशन. वेरी गुड. सिट डाउन. क्या होगा देखो, सबसे पहले रीड मत करो, वही लिखा है नोटबुक में. इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी. और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. लेकिन ये कब? अगर इंस्टेंटेनियस पूछा है तो. इंस्टेंटेनियस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकंड. पर्टिकुलर सेकंड अगर बोला है मतलब इंस्टेंटेनियस होगा. ठीक है? और हमें करना क्या है? बस वेलोसिटी पूछी है तो जो टाइम दिया है पुट करो, वेलोसिटी मिलेगी. एक्सेलरेशन पूछा है, जो टाइम दिया है पुट करो, यू विल गेट एक्सेलरेशन. लेकिन अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना है. क्या करना है? t1 पुट करके x1 कैलकुलेट करना है, t2 पुट करके x2 कैलकुलेट करना है, देन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 विल रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी. इन सेम वे अगर एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमें मिलेगी वेलोसिटी. बट वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. क्या करेंगे? t1 पुट करके v1 कैलकुलेट करेंगे, t2 पुट करके v2 कैलकुलेट करेंगे, देन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बनेगा. क्लियर है? चलो बोलो फिर एक बार. स्वतःलाच सांगा, मला नका सांगू.
चलो हो गया क्लियर। इंद्रायणी स्टँडअप, नोटबुक बंद, सांग सगळं। हे बघ कसं लर्न प्रिपेअर करून सांगायचं तुला बघायचं का? 2 मिनिट अजून एकदा रीड करून घे. सुप्रिया एक्सप्लेन कर बेटा बाकी सगळ्यांना कसं एक्सप्लेन करत असतात ते. स्टँडअप झालंय ना प्रिपेअर लर्न? नाही काय केलं मग एवढा वेळ वाचत? एवढा वेळ लागतो का? एवढी स्लो आहे का तू? हां सिट डाऊन. हां तन्विषा. Excellent. And to calculate average? +2 इस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, उसमें एक तो इंस्टेंटेनियस बोलेंगे नहीं तो एवरेज बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे नहीं तो इंस्टेंटेनियस विचारलं तर लई सोपं आहे. काय करायचं? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी टाइम पुट कर दिया, आया आंसर. एक्सेलरेशन पूछा है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम पुट कर दिया, हो गया आंसर. बट वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा. जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पूछी है एवरेज, तो जो T1 एंड T2 दो टाइम्स देंगे, दो नहीं भी देंगे, उन्होंने डायरेक्ट 3 बोला, हमें मालूम है T1 0 था एंड T2 3 था, तो दोनों टाइम को पुट करके वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x1 एंड x2 मिलेंगे. फिर x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 विल बिकम एवरेज वेलोसिटी. अगेन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए होता है, इसलिए एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. फिर वेलोसिटी आ गई, अगेन सेम प्रोसेस, T1 पुट करके V1, T2 पुट करके देन V2 माइनस V1 हो जाएगा. क्या मिलेगा फिर? ठीक है. अभी इसकी उल्टी प्रोसेस, एग्जैक्ट अपोजिट. अगर हमें एक्सेलरेशन दिया जाता है और एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये एक दोघांच्या अपोजिट प्रोसेस थे. मतलब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन है, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी
इंटीग्रेशन है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें वेलोसिटी गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम एंड उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसके लिए एक्सप्रेशन होगा फिर से इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। बट यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आती है कि आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी एक तो 3 सेकंड में बोलते हैं, नहीं तो 3rd सेकंड में बोलते हैं। बस डिफरेंस किस में आता है, लिमिट्स में। जब वो 3 सेकंड बोलेंगे तो हमारी लिमिट 0 से 3 तक होगी, एंड जब 3rd बोलेंगे तो अगर उन्होंने 4th बोला तो 3 to 4, 5th बोला तो 10th बोला तो 1 बोला तो 10 बोला तो 0 to 10, फक्त हाच डिफरन्स आहे। होऊन जाईल क्लिअर, मग कन्फर्म। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, तीनों केसेस में सेम टाइप की क्वेश्चन, सेम टाइप की प्रोसेस एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब इसको छोड़ के हम आगे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअल सिलेबस ऑफ द काइनेमेटिक्स, यानी काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस शुरू होने से पहले आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे टिल संडे, सैटरडे इवनिंग तक आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 एंड उसके पहले के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको कंप्लीट करना है। कळालं, जेवढ्या वेळा सॉल्व करू शकता, प्रैक्टिस करू शकता तेवढ्या वेळा प्रैक्टिस करा, बिकॉज संडे के बाद में ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस का इतना लोड आने वाला है, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी भी आने वाली है, उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चंस का पार्ट भी आने वाला है, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी भी आने वाली है, और सारा का सारा पार्ट मंडे टू सैटरडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में। इसलिए ये कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 से पहले आई थिंक 80-90 कुछ तो सॉल्व एग्जाम्पल है एंड 50 के आसपास अनसॉल्व एग्जाम्पल है, म्हणजे जास्त नहीं है, 130 के आसपास एग्जाम्पल्स तुम्हाला सॉल्व करायचे, ठीक है। ईच डे 30 से भी करेंगे, 30 पर डे, तो भी आपके 120-130 हो जाएंगे। फक्त फॉर्मॅलिटी म्हणून करू नका, हे स्वतःसाठी करा। जोपर्यंत त्या एक्झाम्पलमध्ये सॅटिस्फाय होत नाही आपण, की आता या टाईपचं कुठलंही येऊ द्या, कसं येऊ द्या, कळालं एकदम व्यवस्थित, तोपर्यंत त्याला टाईम द्या। सांगितलं वर्क करायला छापून घेता, आपण शाळेत नाही आहे ना, होमवर्क सांगितला सबमिट करा, है ना, टॉपिकच्या मागचे क्वेश्चन्स लिहून, नाहीतर युनिट टेस्टला मार्क्स नाही मिळणार, है ना, अजून इंटरनल मार्क्स नाही मिळणार, इथं काही फरक पडत नाही। मॅक्स टू मॅक्स काय होईल, घरी फोन जाईल एखादा, 10 वर्षात फरक नाही पडला, आता काय फरक पडणार आहे की नाही घरी फोन केल्यानंतर। पण हे सगळं स्वतःसाठी करा, आता नाही केलं तर येणार नाही, लक्षात घ्या। मी रोज हीच गोष्ट तुम्हाला सांगत असतो, यू आर डीलिंग विथ फिजिक्स। एक दिवस जर मिस केला तर त्याचे परिणाम आपल्याला कमीत कमी 8 दिवस भोगावे लागतात। एक कन्सेप्ट जर आपण मिस केली तर, सांगितलेलं पेंडिंग वर्क जर विदिन टाईम नाही केलं तर लक्षात घ्या हे पर डे इन्क्रीज होत जाणार आहे। जे करतायत प्रामाणिकपणे त्यांना आउटपुट मिळतंय। आजचा पेपर किती लोकांना खूप अवघड गेला, काय डोकंच काम केलं नाही, किती लोक असे आहेत खूप सोपा वाटला, ज्यांना अवघड गेला आहे त्यांचं सरळ सरळ कंडिशन आहे, त्यांनी मॉड्यूल उघडूनच नाही बघितलं, बट की बिकॉज ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन वॉज देअर फ्रॉम मॉड्यूल इटसेल्फ। मला फक्त चेक करायचं होतं किती लोक खरंच मॉड्यूल सोडवतात, प्रत्येक क्वेश्चन मॉड्यूलमधला होता। मग जर तुम्हाला पेपर अवघड गेला असेल तर तुम्ही मॉड्यूल सॉल्व करतच नाही, करायचं नसेल तर ते जमा करून परत देऊन टाका। मी तुम्हाला सिंपल वर्कशीट पण आहेत माझ्याकडे, त्या पण मी प्रोव्हाइड करतो। काय तुमची जर लेवलच नसेल तर त्या लेवलचं तुम्हाला देऊन काही फरक पडणार आहे का, घरी जाऊन चेक करा। ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन मॉड्यूलमधला होता। जर आपल्याला ते देऊन पण पेपर अवघड जात असेल तर लक्षात घ्या नंतर काय होणार आहे, आपलं फायनल एक्झाममध्ये येणारे क्वेश्चन जरी आपल्या मॉड्यूलमधून आले तरी पण काही फरक पडणार आहे का, मग तुला अवघड गेला पेपर का बरं, मॉड्यूल बघितलंच नाही ना कधी, फक्त नाटकं चालू आहेत आपले बस। मॉड्यूल सोडवली तर कसं काय नाही आले, मॉड्यूलमधले क्वेश्चन आहेत ॲज इट इज आहे, व्हॅल्यू पण चेंज नाही केल्या। सॅटर्डेला मला नोटबुक पाहिजे, एक क्वेश्चन 3 वेळा सोडवलेला, कळालं ना। तसं जर नसेल तर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, संडेला तुमचे पॅरेंट्स आले तर ठीक, नाही तर मी अलाउच नाही करणार तुम्हाला। इथं मी पहिल्यांदा तुम्हाला सांगितले फ्रॉम स्टार्ट करायचं असेल वर्क तर इथं या, अदरवाईज अजून पण टाईम गेलेला नाही आहे। उस्मानपुरात खूप सारे क्लासेस आहेत, कळालं ना। रिकाम मोकाट ज्यांना फिरायचं आहे, मोकाट कोण फिरतं माहिती आहे ना, ठीक आहे नंतर बोलतो मी, ठीक आहे। मोकाट फिरायचं असेल तर भरपूर ठिकाणी जा, इथं आले म्हणजे करावं लागेल, टाईमपास करायला इथं येऊच नका। बघू द्या आजच्या टेस्टचे मार्क्स काय पडतात, प्रत्येकाच्या पॅरेंट्सला बोलून घेतो, इथं काही फरक पडत नाही म्हणा आम्हाला, आहे की नाही, ठीक आहे। आज जर करत राहिले तर काय होईल, मला 2-4 वेळा वाईट वाटेल, नंतर मी पण ॲज्युम करेल की तुमची लेवल तीच आहे म्हणून, आणि नंतर थोडंसं मग सगळ्या गोष्टीमध्ये फरक पडणार आहे बेटा, कळालं ना। मॉड्यूलमधले क्वेश्चन टेस्टला येऊन पण तुम्हाला येत नाही, मग काय झक मारता का तुम्ही, काय करता तुम्ही, स्टँडअप उभी राहा, कसं काय पेपर अवघड गेला तुला, मॉड्यूल सोडवलं का तू,
मग कुठं गेलं ते सोडवलं होतं तर तुझं काय पेपरच नसेल दिला, मग थोडा अवघड गेला. मॉडेल उघडून बघतच नाही ना आपण, आपल्याला बाकी डोक्यात भरलंय, लय सिलेबस पळवायला लागले, इकडं पास झाला, एवढी काय गडबड आहे, हे काय झालं ते काय झालं. कल्याणी आली तेच नशीब आहे की नाही. मयुरी क्वेश्चन कळालेच नसतील तुला रीड करून, काय दिले क्वेश्चन मध्ये कळाले पण आलेच नाही सोडवता. काय लेट आली होती म्हणून काय झालं, क्वेश्चन कळालेच नाही. सिट डाऊन. पायल अजून फिजिक्सच कळायला नाही लागलं, मॉड्यूलचे क्वेश्चन कधी कळणार आहे, कसं खाली. सिट डाऊन. काय बोलून उपयोग नाही तुम्हाला. हा ऋतू इंद्रायणी पेपर दिला का, हे का आलं का पेपर मध्ये. झोपा काढा ना बेटा, मस्त 10 वाजेपर्यंत झोपून राहायचं, कशाला एवढा त्रास घ्यायचा. पायल ऋतू इंद्रायणी घरच्यांनी त्यासाठी तर ठेवलंय, गावाकडे खूप डिस्टर्ब होतं झोपायला, हॉस्टेलला निवांत झोपायला भेटलं पाहिजे तुम्हाला. काय तन्विषा अवघड गेल तुला पण. काय तो तर रोजच जातो मॉडरेट, 71 73 74. पेपरच दिला नसेल सुप्रिया. सुप्रिया गुड मॉर्निंग, पेपर दिला का. असे कामं करतच नाही म्हणा आम्ही, तुमचा तर काही विषयच नाही आहे. दिला का पेपर, मग आलं काही. अरे रिझल्ट येणार लगेच, विनाकारण हो म्हणू नका. प्रथमेश तुला एवढा मारणार आहे मी आज जर तुला पेपर कधी कमी मार्क्स आले तर. देवेश कसा होता बेटा पेपर, चांगला गेला ना, थोड्या वेळात क्लिअर होणार आहे. राम होईल ना 100 आपलं क्रॉस. हर्षवर्धन वंडी उड्या मारत होता, वरचाच पेपर होता फक्त, आलं काही, ॲव्हरेज गेला. अक्षय खरात काय दिला का पेपर, दिला का. यशवंत व्यवस्थित गेला ना. आता इथं कळलं खरंच तुम्ही प्रामाणिकपणे किती मेहनत करता म्हणून. इथं क्लासमध्ये फक्त बघून आन्सर सांगण्यामध्ये भारी वाटतं. शंतनू तुझी तर पॅरेंट्स मीटिंग ठरलेली बेटा संडेला, तर इथं टोले द्यायला लाव तुझ्या पॅरेंट्सचं. प्रसाद बरा गेला आहे की नाही. स्वप्नील कंप्लीट नाही झाला पेपर का बरं, सरांनी लवकर घेतला असेल आहे ना, तू वर 6 वाजेपासून येऊन थांबला असेल, पण सरांनी तुला 10 मिनिटात पेपर घेतला असेल. हां सनी चांगला होता, आज मीच कॉल करणार जर तुला काही मार्क्स आले तर. ठीक आहे, बाकीच्यांचं काय आहे, मला काही मार्क्स येऊ द्या फक्त. खुशी, तन्विषा, प्रणिता, श्रवण, देवेश, सनी, शुभम लपून बसला का तू पेपरच नाही दिला आहे ना. आता मॉड्यूल वाचून घेतो म्हणा पटपट आणि मग पेपर देतो, कळाला आहे आता. असं केलं तर कसं होणार आहे बेटर. मॉड्यूलमधले क्वेश्चन्स येऊन तुम्हाला सॉल्व्ह होत नाही म्हणजे. हां तुम्ही रिझल्ट येऊ दे, पेपर चेक होऊ द्या एकदा. Write down next part, kinematical equations. Kinematical equations. अब इस इक्वेशन को काइनेमेटिकल इक्वेशन ऐसे क्यों बोला है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे हे माहिती है तुम्हाला 7वी 8वी पासून, ये काइनेमेटिक्स को रिलेट करते हैं. काइनेमेटिक्स मतलब क्या, मोशन की स्टडी जिसमें फोर्स नहीं होता है, तो फोर्स को छोड़ के मोशन में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. तो तीनों को कनेक्ट करने वाले, रिलेट करने वाले इक्वेशंस है, इसलिए ये बनते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस. कितने काइनेमेटिकल इक्वेशंस, v इक्वल टू यू प्लस देन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ये 3 बेसिक इक्वेशन है. और अगर हमें पर्टिकुलर यंत सेकंड में डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए होता है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय 2 इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1. आणि हे सोडून अजून एक असतं बट ते कुठंच कामाला येत नाही आपल्या, यू प्लस व्ही अपॉन 2 इंटू टी. हे फक्त लिस्टमध्ये असू द्या, याचं काही काम पडत नाही, बट ये 3 एंड ये और एक, ये बहुत इंपॉर्टंट है. दीज आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस. राइट डाउन वेयर v इज द
फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity, t is the yes a acceleration. हे लिहून घ्या माहीत असेल तरी पण. v final velocity, u initial velocity, a acceleration, t time, s is the displacement. n का मतलब टाइम ही है, लेकिन वो स्पेशल केस होती है. मतलब जैसे पर्टिकुलर इंस्टेंट पूछा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उस केस में ये nth वाला यूज होता है. n का मतलब टाइम ही है, बट वो टाइम दिया जाता है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस फॉर्म में. ठीक है, तब ये यूज होगा. काइनेमेटिकल इक्वेशंस. ठीक है, तो अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है. एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. राइट डाउन. इफ अ बॉडी इनिशियली मूविंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर, if a body initially moving with 54 kilometer per hour accelerates uniformly with an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square, then its velocity after 4 seconds will be, then its velocity after 4 seconds will be, आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए. देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दी है, कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बनेगा 15 मीटर पर सेकंड. तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये स्वतः आइडेंटिफाई कर लगता है. ठीक है, गिवन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, कौन सा इक्वेशन हमें कैलकुलेट करके देगा. तो यहाँ पे u दिया है, v पूछा है, at गिवन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे. मतलब v इक्वल टू यू प्लस at होगा. तो u दिया है 15, a कितना है एंड t कितना है 4 इंटू 2 मतलब 8, कितना आ गया 23 मीटर पर सेकंड में. लेकिन फाइनल आंसर हमें अगेन किलोमीटर पर आवर में रिक्वायर्ड है. तो क्या करना पड़ेगा, ये 23 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट विल बी योर आंसर, 23 इंटू 18/5, 82.8 किलोमीटर पर आवर. ये बनेगी फाइनल वेलोसिटी. अभी सेम क्वेश्चन है और उसमें आपको बोला है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन, calculate the displacement of the body when its velocity changes from, when its velocity changes from 54 kilometer per hour to 90 kilometer per hour. Calculate displacement of the body when its velocity changes from 54 kilometer per hour to 90 kilometer per hour. If it is accelerating uniformly, if it is accelerating uniformly with 2 meter per second square, with 2 meter per second square. अब फिर से देखो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, उसमें से हमें ऐसा इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है एंड डिस्प्लेसमेंट है. तो कौन सा इक्वेशन ऐसा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे टाइम नहीं है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं चलेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे. अब यहाँ पे v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 90, अब किलोमीटर पर आवर है मतलब मीटर पर सेकंड में बनेगा 25 एंड ये बनेगा 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर बनेगा 625, 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 2 इंटू 2 बनेगा 4 इंटू एस. तो कितना आ रहा है 100 मीटर. कसं हे बघा प्लस 225 इधर आने के बाद माइनस,
तो 625 माइनस 225 400 अपॉन 400, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस मच डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा। व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस मच डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। हाउ टू कैलकुलेट, देखो फिर से हमारे पास v है, देन u है, a भी है और टाइम चाहिए मतलब t चाहिए, तो हम पहला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना है 25, u कितना है 15, a कितना है 2 इंटू टी, तो 25 माइनस 15 10, 10/2 मतलब 5, तो टाइम बन गया 5 सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन आपण करू शकतो, बट क्वाड्रेटिक मिळेल, परत टाइम लागेल, ये सिंपल आहे उससे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ a body starting from rest, a body starting from rest attains a velocity of 108 kilometer per hour, 108 kilometer per hour in 20 seconds. Attains a velocity of 108 kilometer per hour in 20 seconds. Then displacement during this change is, जब ये वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो वहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये कैलकुलेट करना है। मीटर। देखो यहाँ पे कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर हमें यूज करना है तो उस इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक्सेलरेशन की, जो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यूज करके पहले ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने बोला है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है और फाइनल वेलोसिटी 108 दी है, मतलब कितना बनेगा ये 30, तो ये बनेगा 30 इक्वल टू 0 प्लस 20 इंटू ए, तो यहाँ से ए बनेगा 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमारे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम भी है, तो सेकंड यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, थर्ड यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा। कैसे करेंगे, थर्ड वन यूज करेंगे तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, यू जीरो है ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा 1/2 इंटू ए मतलब कितना है 1.5, टी कितना है 20 का स्क्वायर बना 400, तो ये कैंसिल होके ये बनेगा 200, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी 30 का 300 मीटर, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड से यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। नेक्स्ट, if a body covers a displacement of, if a body covers a displacement of 100 meter, body covers a displacement of 100 meter when its velocity changes from, when its velocity changes from 54 km per hour to 180 km per hour, 54 km per hour to 180 km per hour, 54 km per hour to 180 km per hour. Then
कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस मच डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है। अभी फिर से वही कंडीशन है, कौन सा भी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है तो पहले हमारे पास एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन दिया नहीं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट से नहीं आएगा, कौन सा करना पड़ेगा, सेकंड वन। तो ये बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस काइनेमेटिकल इक्वेशन में v भी दिया है, u भी दिया है, s भी दिया है, ओनली a अननोन है। करो वैल्यू पुट और सॉल्व करो, a कितना आता है। एंड एक बार a आ गया, टाइम चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट काइनेमेटिकल यूज करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन यू विल गेट द टाइम। Sir, 11.37. 11.3. आंसर बोल रहा है तेजस, Acceleration. 11.37। अब टाइम निकालो, करेक्ट है। चलो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, 11.37। देखो यहाँ पे v 180 है, मीटर पर सेकंड में कितना होगा 50, 50 का स्क्वायर 2500, u कितना है 54 मतलब 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस s कितना है 100, तो ये बनेगा 200 टाइम्स ऑफ a। यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये 200 इंटू ए प्लस 225 इधर आएंगे तो ये बनेगा 250 माइनस 225, तो ए कितना आ रहा है 2500 माइनस 225 कितना आता है 22 डिवाइडेड बाय 200 कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 11 या फिर 12 कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा। अब हमें टाइम चाहिए बाय यूजिंग दिस काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्या होगा टाइम, फिर से v कितनी है 50, u कितनी है 15, a कितना है 12 इंटू टी चाहिए तो 15 इधर आएगा तो कितना बनेगा 35 इज इक्वल्स टू 12t, तो t इक्वल्स टू कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड, दिस विल बी द टाइम। ठीक है 3 पॉइंट समथिंग आएगा बट अप्रोक्सीमेटली ये 3 सेकंड बनेगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो कल से जो है एक्चुअल काइनेमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड पार्ट शुरू होने वाला है। उससे पहले जो होमवर्क बोला है कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक सैटरडे तक सारा वर्क कंप्लीट करो, कड़ा ना। ऑन संडे फिर यूनिट टेस्ट होगी जिसमें कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे दे आर फ्रॉम मॉड्यूल। आता एवढं पण सांगून दिलं आहे, ठीक है ना। कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे मॉड्यूल में से रहेंगे, कळलं का। v किती येतं 30 येतं 180 इंटू 5/18, ही 18010 कशी वाटते। चलो ठीक है, रिमेनिंग पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे।